बॉलीवुड की फिल्मी हीरोइन इस्लामिक लोगों से शादी करने के बाद कट्टरपंथी क्यों हो जाती है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा है कि जैसे सोनाक्षी, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, शबाना आजमी ये सभी हिंदू विरोधी बयान देने लगती है। बॉलीवुड में शादी के बाद विचारधारा बदलने का सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। कंगना रनावत ने कुछ अभिनेत्रियों को लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिर शादी के बाद उनके बयान इतने बदल से क्यों जाते हैं, सुर क्यों बदल जाते हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा हो, स्वरा भास्कर हो, ऋचा चड्ढा हो या शबाना आजमी, इनकी राजनीति और जो सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर समर्थक और विरोधी अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन सवाल सीधा है कि क्या किसी से शादी करने के बाद अपनी सोच बदलना जरूरी है, या फिर बॉलीवुड में विचारधारा भी कभी कभी रिश्तों के साथ पैकेज में आती है। सोनाक्षी से लेकर स्वरा तक सोशल मीडिया पर बयान अब इनके आते हैं और फिर वही बयान बहस का कारण बन जाते हैं। कोई इन्हें प्रगतिशील कहता है, कोई हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाता है। अब सवाल यह है कि शादी बदली है या सोच करी है, और अगर सोच बदली है तो उसकी वजह क्या है। बॉलीवुड में विचारधारा को लेकर एक बार फिर कंगना रनौत से सवाल खड़ा किया गया। कंगना का कहना है कि लोग उन्हें आरएसएस और बीजेपी का कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन जब कोई अभिनेत्री अपनी पसंद और विचारधारा के हिसाब से फैसले लेती है तो उस पर सवाल क्यों। कंगना ने इस बहाने उन अभिनेत्रियों पर भी निशाना साधा है जिनकी शादी मुस्लिम पुरुषों से हुई और जिनके राजनीतिक बयान समय के साथ बदलने लगे। उनका सवाल कि अगर दूसरों को अपनी विचारधारा चुनने का अधिकार है तो मुझे अपनी विचारधारा रखने का हक क्यों नहीं है भाई। सुनिए एक बार क्या कहती है रनावत। एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती। तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो जो समाज की ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है। तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे।